कहते हैं कि जब कोई इंसान अपने जीवन में बार बार कोशिश करने के बाद भी जब सफल नहीं हो पाता है, वह थक कर बैठ जाता है, तो उसकी उम्मीद उससे एक बार और कोशिश करने के लिए कहती है और अपने उम्मीद के सहारे वो फिर कोशिश करता है। उसके बाद जीत उसकी फिक्स होती है। मैं के मोहन आज फिर एक छोटी सी कहानी के साथ। आज की यह छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाएगी। आज की यह छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि जिस किसी ने भी अपने अंदर उम्मीद को जिंदा रखा है, अपने भीतर एक उम्मीद की किरण जगाए रखा है, वो उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। आज की कहानी एक ऐसे ही पर्वतारोही की है जिसने अपने उम्मीद और अपने जुनून के दम पे मौत को भी मात दे दिया। उसने अपने जीवन में असंभव को भी संभव करके दिखाया। आज की कहानी है अमेरिकी पर्वतारोही एरन रॉल्स्टन की। इनका जन्म 27 अक्टूबर 1975 को मिडवेस्ट यूएसए में हुआ था। इन्हें बचपन से ही पर्वतारोही बनने का शौक था, लेकिन 1998 में अपना स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर के पद पर किसी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। इन पर्वतारोही बनने का शौक दिन प्रतिदिन इनके अंदर बढ़ता ही गया, जिस वजह से इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर के पद से इस्तीफा दे दिया और निकल पड़े माउंटेनिंग के लिए। इनका एक ही सपना था कि कोलोराडो की सभी ऊंची पर्वत श्रेणियां जिनकी ऊंचाई लगभग 14,000 फीट से ऊंची हो, उनकी सैर करूं। इसके लिए इन्हें कड़ी मेहनत और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत थी। प्रैक्टिस करते करते एक दिन इनके मन में ख्याल आया कि मुझे कैनियनिंग करनी चाहिए, और इसके लिए इन्होंने ब्लू जोन कैनियन को चुना, जो कि एक स्लॉट कैनियन है। स्लॉट कैनियन ऐसे कैनियन होते हैं जो कि पर्वतों के मध्य, चट्टानों के मध्य पानी के लगातार भागों में प्रवाह होने के कारण स्लॉट बन जाते हैं। इनकी चौड़ाई से ज़्यादा गहराई होती है। 26 अप्रैल 2003 को इन्होंने अपनी साइकिल से बिना किसी को इस ट्रिप के बारे में बताए हुए सुबह सुबह निकल गए। उस संकरी घाटी से 24 किलोमीटर दूरी पर ही अपनी साइकिल को रोककर वहां से पैदल यात्रा करना शुरू कर दिए, क्योंकि वहां तक साइकिल को ले आना संभव नहीं था। जैसे ही यह उस संकरी घाटी पर पहुंचे तो उससे नीचे उतरने की कोशिश करने लगे, जिससे आगे की दर्रा पार करने के बाद वो उस ब्लू जोन कैनियन पर जा सकें। उस संकरी घाटी से नीचे उतरते समय एक पत्थर इनके पैरों से लग के नीचे की तरफ फिसल गया। उस चट्टान की वजन कम से कम 360 किलोग्राम था। उस चट्टान के फिसलते ही एरन भी नीचे की तरफ फिसले और इनका दाहिना हाथ उस चट्टान के नीचे दब गया। रस्सी के सहारे तो इनकी जीवन बच गई, लेकिन इनका दाहिना हाथ उस चट्टान के नीचे फंस गया, जिसे छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश किए, लेकिन वह चट्टान इतना भारी था, 360 किलोग्राम का था, जिसकी वजह से वो अपने बाजू को छुड़ा नहीं पाए, जिसके कारण इन्हें बहुत दर्द का सामना करना पड़ा, बहुत काफ़ी पीड़ा को सहनी पड़ी। और सबसे मुश्किल की बात यह थी कि इस ट्रिप के बारे में इनके अलावा किसी और को जानकारी नहीं थी। वह संकरी घाटी ऊपर से इतनी संकरी थी कि अगर रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर से भी इन्हें ढूंढने की कोशिश करे तो भी इन्हें देख नहीं पाएगा। जिस समय ये फंसे हुए थे उस चट्टान के नीचे, उस समय इनके पास खाने पीने की चीज़ें भी बहुत कम थी। उस चट्टान के नीचे इनका बाजू 4-5 दिनों तक फंसा रहा। एक बार जब इनकी नींद लग गई, इन्होंने उस नींद में एक सपना देखा कि एक छोटे से बालक के साथ खेल रहे हैं, लेकिन इनका दाहिना हाथ काटा हुआ है। जब इनकी नींद खुली तो इन्होंने फैसला किया कि मैं अपने दाहिने हाथ को काट दूंगा, लेकिन काटने के लिए भी इनके पास कोई औजार नहीं था। एक 2 इंच की सिर्फ चाकू इनके पास थी। इन्होंने यह ठान लिया कि इस 2 इंच की चाकू से ही मैं अपने बाजू को काट दूंगा। सबसे पहले तो इन्होंने उस दाहिने हाथ को बहुत मरोड़ा और तोड़ने की कोशिश की ताकि इसकी हड्डियां और मांस कमज़ोर पड़ जाएं। उसके बाद इन्होंने 2 इंच के चाकू से अपने स्किन को काटना शुरू किया। बहुत ही पीड़ा सहने के बाद, बहुत ही दर्द को सहन करने के बाद इन्होंने काफ़ी मुशक्क़त से अपने बाजू को काट दिया, और बाजू कटने के बाद इनके शरीर से कम 25% से भी ज़्यादा खून बह गया था। उसके बाद किसी तरह वे एक हाथ के सहारे से ऊपर की तरफ आए। 9.7 किलोमीटर पैदल चलने के बाद नीदरलैंड से एक फैमिली जो कि घूमने के लिए वहां आए थी, उन्होंने इन्हें देखा और इनकी मदद की। उस फैमिली ने पुलिस को सूचना दी। उसके बाद रेस्क्यू टीम ने आकर इनकी मदद की। कुछ समय के बाद जब वो ठीक हो गए तो उन्होंने फिर माउंटेनिंग करने की सोची और सभी कोलोराडो के फोर्टिनर्स पर चढ़ने का रिकॉर्ड अपने नाम किए। अपनी उम्मीद के दम पे वो जीत हासिल किए। इस छोटी सी कहानी से हमें यह पता चलता है कि उनकी जीने की उम्मीद ने मौत के मुंह से उन्हें बचा लिया। अगर किसी इंसान के अंदर जुनून और उम्मीद जिंदा है तो वो असंभव को भी संभव करके गुजरेगा। इसलिए परिस्थिति जैसी भी हो, अपने अंदर एक अच्छी उम्मीद को जगाए रखिए, क्योंकि उम्मीद के सहारे सफलता बहुत जल्द ही मिल जाती है। जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाई आए, उस कठिनाई से घबराने से तो बेहतर है कि उसका डट कर सामना करें, अपने उम्मीद के सहारे आगे बढ़ें।
एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। ज़रूरत है तो बस अपने उम्मीद को जिंदा रखने की। इसलिए हमेशा खुश रहिए, अपने जीवन में चिंता नहीं, चिंतन कीजिए, बेबाक अंदाज से जीना शुरू कीजिए, सदैव मुस्कुराते रहिए। और ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी के लिए, मोटिवेशनल कहानी के लिए सब्सक्राइब कीजिए मोटिवेशनल क्लब बाय के मोहन। धन्यवाद।